ऑफ यूएस, यूएस की धमकी, किस चीज की धमकी? सेकेंडरी टैरिफ, दूसरा वाला टैक्स मतलब जुर्माने वाला टैक्स, पेनाल्टी वाला टैक्स मेसोर हो सकता है कि खट्टा कर दे इंडियाज लव फॉर रशियन ऑयल, रशिया के ऑयल से जो लव है इंडिया को, कि रशिया से चीप यानी सस्ते में जो ऑयल खरीद रहा है, उस मसले पे क्या है कि उसमें रशिया का और इंडिया का जो दोस्ती है, लव अफेयर है, उसके अंदर खटास हो सकती है, क्योंकि यूएस ने धमकी दी है रशिया को कि अगर रशिया से जो लोग माल खरीद रहे हैं, अगर उन्होंने रशिया से माल खरीदना बंद नहीं किया तो हम उन पर सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, जुर्माने वाला टैरिफ लगाएंगे। इसलिए इंडिया का मसला हो सकता है, क्योंकि इंडिया के लोग चीप में ऑयल खरीद रहे हैं, बहुत सस्ते में। इंडिया की जो रिफाइनिंग कंपनीज है, जो क्रूड जो कच्चे ऑयल को खरीदती है फिर उसका तेल बनाती है, वो बहुत सस्ते में जो है रशिया से तेल खरीद रहे हैं। दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो मैंने न्यूज़ डाल दिया आपके लिए, बहुत क्लियर करके हाईलाइटेड वन जो है फ्रेजेस हैं दोस्तों, और इसी तरीके से ये भी है, देख लीजिए, और अनुवाद ट्रांसलेशन है आपके लिए। दीज आर द फ्रेजेस फॉर यू, यू गाइज कैन यूज इट इन योर डेली स्पोकन लैंग्वेज, एंड देन दीज आर द दिस वन। लेट्स गो बैक टू द लेसन एंड लेट्स बी रियलिस्टिक, लेट्स बी crazy, let's be superpower, okay? So we learn this one. में मतलब होता है दोस्तों खट्टा होना, में मतलब हो सकता है, सोर मतलब खट्टा होना। अच्छा, तो मसला क्या है दोस्तों? अब let's read this one. The US tried to slap बोलते हैं लगाना, लागू करना। यूएस की धमकी पेनल टैरिफ यानी पेनाल्टी वाली टैरिफ, जुर्मानी सजा वाली टैरिफ, टैक्स लगाना पर उन कंट्रियों पर, उन मुल्कों पर बाइंग जो खरीद रहे हैं रशियन ऑयल, है ना, में सोर हो सकता है कि खट्टा कर दे इंडिया की मोहब्बत, लव अफेयर, लव अफेयर को। किससे? विद दोस, उन लोगों के साथ, विद दोस बैरल्स बोलते हैं दोस्तों तेल का एक मिकदार, यानी तेल बैरल्स तो ये समझ लो तेल यानी जो तेल से, रशियन के तेल से इंडिया को जो मोहब्बत हो गई है, उस मोहब्बत में फर्क पड़ सकता है। क्यों भाई? क्यों? वो बैरल इंडिया के लिए अच्छा था एज द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट का फायदा उठाते हुए, चूंकि would outweigh the cost। ठीक है, इसका थोड़ा पढ़ने से आप चेक कर लेना दोस्तों। आउटवी का मतलब होता है इफेक्ट डालना, असर डालना। देखिए कीमत पर असर डाल सकता है। क्यों? टू इट्स मर्चेंडाइज, उसके मर्चेंडाइज यानी इंडिया के बिजनेसमैन जो एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका पर। क्यों? अमेरिका में जो माल भेजते हैं इंडिया से, उनके कॉस्ट पर, चूंकि जब यूएस वाला टैक्स लगाएगा जुर्माने के तौर पे, क्योंकि इंडिया जो है रशिया से ऑयल खरीद रहा है, जब टैक्स लगाएगा, ज्यादा टैक्स लगाएगा, तो जो इंडिया के जो बिजनेसमैन है जो यहां से प्रोडक्ट भेजते हैं, अब उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम पैदा होगी। ठीक है दोस्तों, अमेरिका एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त में, वैन जब बोथ नेशन, दोनों कौम यानी दोनों कंट्रीज आर डिस्कसिंग, चर्चा कर रहे हैं द ट्रेड डील, व्यापार समझौता के लिए। रिपोर्ट्स संजय डाटा साहब रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों समझ गए? होप के समझ गए होंगे। यानी इंडिया ने कहा है कि जो कंट्री भी रशिया से यूएस ने कहा है कि खरीद रहे हैं, उन पर हम जुर्माने वाला टैरिफ लगाएंगे। तो उसमें से इंडिया भी है। तो इंडिया वाले जब जुर्माना टैरिफ लगेगा, अब इससे एक नतीजा ये निकलेगा कि जो यहाँ से जो यहाँ इंडिया से जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ों को भेज रहे हैं, वो महंगा हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? सो बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट दिया रशिया ने बहुत ज़्यादा। क्यों दिया डिस्काउंट? तो हम आगे समझेंगे दोस्तों। आउटवी का मतलब, और इससे समझ लो, असर डालना, किसी चीज पर, कॉस्ट पर असर डाल सकता है। ठीक है, इसका और भी मतलब होगा, लेकिन यहां पे है समझ, एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त, हम लोग बहुत बोलते हैं एट अ टाइम। तुम यार ये बात इस वक्त कर रहे हो जब साले दोनों लड़ रहे हैं। You are talking at a time when everybody is fighting, when both are fighting. So यहां पे इस तरीके से बोलेंगे, स्लैप लागू करना, है ना, जुर्माना लगा देना, पेनल टैरिफ। ओके, सो ओके, सोर का मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑन मंडे ने घोषणा की 100%, ओ माय गॉड, 100% टैक्स का रशियन एक्सपोर्ट, रशिया के एक्सपोर्ट्स पर, यानी रशिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है उनमें, इंक्लूडिंग ऑयल पर भी 100% टैरिफ लगेगा, एंड इक्विवेलेंट, और उसी तरीके का सेकेंडरी टैरिफ, एक और जुर्माना वाला टैरिफ। सेकेंडरी टैरिफ दोस्तों समझने की चीजें मैं समझाऊंगा, समझ जाना आप। सेकेंडरी टैरिफ बोलते हैं थर्ड पार्टी को, तीसरी कंट्री को। यानी इन यूएस कह रहा है कि जो लोग भी रशिया से ऑयल खरीदेंगे, उन पर भी टैरिफ लगेगा। ये सेकेंडरी टैरिफ उसको बोलते हैं। उन कंट्री पर जो इंपोर्टिंग,
जो आयात कर रहे हैं यानी जो ले रहे हैं रशियन शिपमेंट रशिया के जहाजों को, यानी जहाज के अंदर क्या होता है दोस्तों, माल होता है ना, टू बी इम्पोज, उनको लगाया जाना है आफ्टर अ 40 डे 50 डे डेडलाइन, 50 डे 50 दिन का डेडलाइन यानी समय सीमा दी है मॉस्को के लिए, फॉर मॉस्को टू एंड खत्म करने का द वॉर, जंग का विथ यूक्रेन। उन्होंने यूएस ने कहा है कि 50 दिन का डेडलाइन है, अगर यूएस और रशिया ने खत्म नहीं किया है जंग को तो हम ये काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिटेल्स ऑफ ट्रम्प्स प्लान, ट्रम्प का जो डिटेल जो है उसका जो तफसीलात हैं एंड हाउ इट विल पेन आउट बोलते हैं दोस्तों किसी चीज के प्लान को लागू करना, किस तरीके से वो लागू होगा, किस तरीके से उसको समझा जाएगा, रिमेन इन स्केची, बाकी है इन स्केची। स्केची मतलब एम्बिगुअस है, पता नहीं है अभी, पूरी मुकम्मल खुलकर डिटेल नहीं। स्केची बोलते हैं यार देखो तुम्हारा क्या प्लान है, बोलते हैं ना कि यार मेरा प्लान है कि मैं ये कर लूँ, कंपनी खोलूंगा। अब एक आदमी पूछ रहा है भाई क्या प्लान है यार बताओ ना एग्जैक्ट, वो बोले नहीं है इट इज रिमेनिंग इन स्केची नाउ, यानी अभी उसके अंदर क्लियर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना है, तो वह रिमेन स्केची लगेगा। अब ये प्लान जो ट्रम्प ने ऐलान किया है ये किस तरीके से लगेगा, तो उस पर द ऑयल अनाउंसमेंट, ऑयल की जो ऐलान है, कामली चेंज द डिसओरिएंटेड डिमांड डिस्पेल सप्लाई डिप्रेशन। दोस्तों डिसओरिएंटेड डिमांड डिसओरिएंटेड डिमांड ऐसी डिमांड ऐसा मुतालबा, ऐसा डिमांड जिसकी जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा, मजबूरी में आप खरीद रहे हैं तो डिसओरिएंटेड डिमांड उसको बोलते हैं। सप्लाई डिस्टर्बेशन, सप्लाई जो करती है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और ये आराम से जो है प्रेजेंट टर्म ने ये घोषणा की है जिसकी वजह से क्या है डिसओरिएंटेड डिमांड में सप्लाई में डिस्टर्बेंस हो सकती है। समझ में आ रहा दोस्तों, इस चीज को समझिए। ऑयल अनाउंसमेंट यानी जो अनाउंसमेंट किया है आराम से बहुत ही प्यार तरीके से, इस जगह पे दोस्तों कुछ सेंटेंस है जो मिसिंग हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा चक्कर नहीं पड़ो। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, नाउ 50% ऑफ पावर आउटपुट का, यानी पावर जो निकलने वाली है उसका 50% जो है वो क्या है, स्वच्छ ऊर्जा से बनने। इंडिया क्या कह रहा है कि हमारी जो 50% से ज़्यादा जो पावर बिजली आ रही है, जो पावर का आउटपुट है वो क्या है, क्लीन एनर्जी से आ रही है, यानी क्लीन एनर्जी 50% हिस्सा है पावर आउटपुट का बिजली का। नॉन फॉसिल उसी फ्यूल बोलते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल उसी को बोलते हैं, जैसे एक तो फ्यूल जो कोयले वोयले से निकलता है इससे पॉल्यूशन फैलता है, नॉन फॉसिल जैसे एनर्जी हो गया आपका, सोलर हो गया तो उसको फ्यूल बोलते हैं। सोर्सेज, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज नाउ बनाता है मेकअप हाफ ऑफ इंडिया पावर जनरेशन, इंडिया के बिजली के पैदा करने का, यानी हाफ से ज्यादा, आधे से ज्यादा पावर जनरेशन नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। नॉन फॉसिल समझ जाओ, कैपेसिटी ऑफ 440, उसकी कैपेसिटी है 484 8 गीगावाट का। गवर्नमेंट अनाउंस इजाफा करते हैं, और ये भी बताया है, एडिंग का मतलब होता है और भी एक चीज बताते हुए कि द कंट्री हैड रीच द माइल, कंट्री पहुंच चुकी थी। माइलस्टोन बोलते हैं दोस्तों किसी बड़ी कामयाबी को हासिल करना है, मील के पत्थर को। 5 years अहेड ऑफ द टारगेट, यानी 5 साल पहले ही, अहेड मतलब अहेड ऑफ द टारगेट, यानी टारगेट से पहले ही या टारगेट से आगे, यानी टारगेट आगे है लेकिन उससे पहले ही जो है हम क्या है 5 साल पहले ही पहुंच गया था। अच्छा वो टारगेट किसने तय किया था, सेट, जो कि तय किया गया था अंडर इट्स नेशनलिटी डिटरमिन कंट्रीब्यूशन। ये पूरा गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका कमिटेड, जिसका वादा किया गया, जिसको बनाया गया था इन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस के अंदर फ्रांस की जो राजधानी है उसकी जो क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है, यानी जो एनडीसी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो ये काम करती है कि भाई ग्रीन एनर्जी पे काम किया जाए। तो वहाँ पे एक टारगेट सेट किया गया था कि हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी, ये पोल्यूशन वाली चीज़ों से बचना चाहिए। तो इंडिया जो है इस जो माइलस्टोन को जो एक उन्होंने टारगेट सेट किया था वो इंडिया ने उसको पहले ही उसको हासिल कर लिया, 5 साल पहले ही। दोस्तों बहुत शानदार सा फ्रेजेस है दोस्तों। तो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ब्लो, ब्रेंट एक कंपनी का नाम है, वो बेंचमार्क है, यानी जो ब्रेंट जो है ना एक पॉइंट है, जो वो चीजें जो वो प्राइस तय करती है सारी दुनिया को तय करनी पड़ती है। इसको समझो आप, जैसे आप एक वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता नहीं है एक्चुअल में कि जो अच्छी मार्केट है, जो अच्छी बहुत अच्छा जो फूड है उसका प्राइस कितना है और जो बहुत सस्ता है उसका प्राइस कितना, आपको पता ही नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप चेक करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी दुकान कौन सी है, सबसे ज़्यादा बिकती कहाँ है, वहाँ जाएंगे आप, उससे पूछेंगे, ये उसको लोगों को बताएंगे सबसे अच्छी शॉप है। अब आप वो बताएगा भाई ये कितने रुपए का है, मान लीजिए पपीता कितने रुपए किलो का है, बहुत अच्छी है, बोलता है 20 रुपए किलो।
आप जैसे आपको पता चला कि 20 रुपए का पपीता है, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा जो अगर सस्ता होगा तो वो 15 रुपए का मिलेगा बारह। तो बेंचमार्क ब्रांड जो होता है, ये क्रूड जो कच्चे ऑयल का जो कंपनी है बेंचमार्क, उसका जो ब्रांड की जो प्राइस होती है वो रेफरेंस प्राइस होती है, नहीं सबसे नंबर। लोग देखते हैं कि ब्रांड ने क्या प्राइस लगाया, अगर वो प्राइस लगाते हैं बोलो अच्छा ओ ये प्राइस, अगर चीपर लेना है कम लेना है तो हमें कितने में पड़ेगा, ज्यादा लेना है तो कितने में पड़ेगा। तो बेंचमार्क जो ब्रांड है उसका जो आजकल जो बैरल जो चल रहा है वो $70 से नीचे आ चुका है। $70 से ऊपर था पर बैरल। बैरल दोस्तों वही पेट्रोल वोट्रोल का होता है। इंडियन रिफाइनर्स, इंडिया के जो तेल को साफ करने वाले, यानी इंडिया की जो तेल की माइनिंग जो कंपनी है, यानी जो तेल को खरीदती है, हैव बीन लेपिंग अप। लेपिंग अप दोस्तों किसी चीज का फायदा उठाना, बहुत सारी चीजों को जमा करना, है ना। रशियन ऑयल को एट डिस्काउंट्स, है ना, डिस्काउंट पे जो उनको रशियन ऑयल रशिया से जो तेल मिल रहा था उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेपिंग अप को फायदा उठाना दोस्तों। और भी अब आगे चल के अगर आप पूरा ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, लेपिंग अप का मतलब होता है तेजी से खरीदना, अपनाना, है ना। जैसे बोलते हैं रिफाइनरी रियायती, नहीं रूसी तेल को तेजी से खरीद रहे हैं। रिफाइनर्स आर लेपिंग अप डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, है ना, तेजी से खरीदना, है ना दोस्तों। रशियन को तेजी से खरीदना, डिस्काउंट्स कब से, फरवरी 2020 से। क्यों भाई, क्यों ये इतना सस्ता हो गया एज अदर्स। दूसरी जो कंट्री है ना, शंड दोज बैरल्स, उन्होंने बंद कर दिया उन बैरल्स को, यानी उन पेट्रोल को। क्यों भाई, ड्यू टू वेस्टर्न सैंक्शन, वेस्टर्न के पाबंदी लगाने, प्रतिबंध लगाने की वजह से। वेस्टर्न ने जो कंट्री ने पाबंदी लगाया थी मॉस्को पे, कब लगाया था, आफ्टर इट्स यूक्रेन इन्वेजन, उसके यूक्रेन के इन्वेजन बोलते हैं दोस्तों, किसी कंट्री में जाके घुस जाना। यूक्रेन में जो हमला कर रहे हैं, यूक्रेन के हमला करने के बाद, यूक्रेन के अंदर घुसने के बाद वेस्टर्न कंट्री ने उन पर यह पाबंदी लगा दी थी कि आप जो है तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं रशिया पर। अब क्या होगा, जब तेल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो तेल तो उनके पास बहुत सारा है, तो इंडिया ने इस मौके पर भरपूर फायदा उठा करके जो वो खूब चीपर से जो सस्ते प्राइस में तेल खरीदना शुरू कर दिया दोस्तों। शानदार सा फ्रेज है मेकअप है। मेकअप का मतलब बनाता है, देखिए टारगेट्स को सेट करने, उसकी इंग्लिश क्या है, नॉन फैसल को आप समझ जाएंगे। और इसके तरीके डिसओरिएंटेड डिमांड मैंने आपको बार बार समझाया है, और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इसको ये देखो, सेकेंडरी टैरिफ अतिरिक्त, है ना, का क्या है, दंडात्मक शुल्क, इसको हम कल पढ़ेंगे दोस्तों। इसको पढ़ते हो, द यूएस इज प्लानिंग टू इंपोज सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन कंट्रीज बाइंग। ट्रांसलेशन खुद देख लो। मैथ्स और खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। लव अफेयर विथ, ठीक है ना, वुड आउट विथ लगा है, लागत से ज्यादा फायदेमंद होगा। जैसे फायदे लागत से ज्यादा होंगे, द बेनिफिट्स वुड आउटवे द कॉस्ट, है ना, लागत से ज्यादा। एट अ टाइम व्हेन, उस समय जब रिपोर्ट्स अनाउंस टैरिफ टू बी इम्पोज, ठीक है, इंपोर्टिंग शिपमेंट कामली अनाउंस, है ना, शांतिपूर्वक घोषणा कर दी। डिस्टेंस हिमसेल्फ, खुद को अलग कर लिया, है ना, ये शानदार। सप्लाई डिस्टर्बेंस, सप्लाई में रुकावट होना। क्लीन एनर्जी, स्वच्छ एनर्जी, रीच द माइलस्टोन, ठीक है दोस्तों। अहेड ऑफ द टारगेट, लेपिंग अप, तेजी से खरीदना, ड्यू टू। शानदार सा फ्रेज है दोस्तों। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। Thank you so much. Have a good day and see you tomorrow. And please don't forget to see the video which I'm going to upload at the morning, because I'm going to explain those things. What do we say? The supply disruption, inshallah. Okay, have a good day.